Hello, my dear students. Good morning. I hope you are doing well. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to look about one of the new writing section topic, that is पोस्टर राइटिंग. हम आज पोस्टर राइटिंग के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं. इट इज इन योर राइटिंग सेक्शन, राइट. दिस इज फॉर बोथ 9th एंड क्लास 10th, राइट. ये दोनों इंग्लिश मीडियम 9th एंड 10th दोनों के लिए है. ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है. Now, it is one of the most important topic while you are attempting your exam paper. At that time, you will be given one of the portion or one of the question entitled as write or describe the poster writing. At that time, why we use poster writing? पहले ये समझ आपको होनी चाहिए. We use poster writing for to advertise something, for to just draw the attention for the people. ये सारी चीजें जो है लोगों का attention प्राप्त करने के लिए, या कुछ चीजें जो हमें एडवर्टाइज के तौर पे हम देना चाहते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं. At that time we are using the poster writing. पोस्टर राइटिंग कैसा होना चाहिए, यहाँ पे उसकी फॉर्मेट आई हैव गिवन. फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले यू हैव टू पुट द टाइटल और वी कैन से सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर, व्हाट फॉर व्हाट यू आर जस्ट मेकिंग दैट पोस्टर. पोस्टर आप क्यों बना रहे हो. द सेकंड थिंग, द प्लेस एंड द वेन्यू वेयर द पोस्टर इज. यस, वहां पे जहां पे ये पोस्टर की सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाली है उस जगह की यहाँ पे बात की गई है. फिर डे एंड डेट, it is there also should be mentioned into your poster writing because this is the most important thing. Now time, place of event, ये सारी चीजें you have to put in your poster, right. apart from this यहाँ पे जो मेन डिटेल होती है जिसको हम वी आर जस्ट सेइंग द मेन कंटेंट ऑफ द पोस्टर राइटिंग. आपको ये सारी चीजें लिखने के बाद ये देना है. आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ मेन कंटेंट और मेन डिटेल ऑफ द पोस्टर और द सब्जेक्ट, यू हैव टू पुट द नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी इफ इट इज पॉसिबल, राइट. यहाँ पे ध्यान दो आप कि at the time I hope you have got bit of information about how to write the format of a poster, right. Now what should be there in the format, इस format के अंदर कौन कौन सी चीजें हम डाल सकते हैं. My dear student, in this format we are allowed to use, सबसे पहली चीज होती है the layout on which we have to focus. सबसे पहली चीज layout होती है जिस पे हमें फोकस करना होता है. Then we are just supposed to just focus on the content of the poster or the subject and the expression of the poster and the subject. These three things, layout number 1, number 2 content, number 3 expression. These are the main topic of the poster writing in a main content detail in which you have to just focus a bit. थोड़ा बहुत आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा. देखो, लेट्स टॉक अबाउट कि सर लेआउट के अंदर हमें क्या देखना है. तो माय डियर स्टूडेंट सुनो, लेआउट जो है हमारी, उसके अंदर सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है वो है विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए. हाउ शुड बी द लेआउट. जो बाहर का लुक है, जब आपके हाथ में वो पोस्टर आता है, आप कहीं पे देखते हो, तो लेआउट क्या विजुअली, जो विजुअली बोलते हैं उसको देखने के लिए हमें क्या अट्रैक्ट करता है, क्या हम उसको देख पाते हैं, तो वो आई कैचिंग है या नहीं. अगर वो आई कैचिंग नहीं होगा तो आपकी जो भी सब्जेक्ट वहां पे जिस पर्पज से आपने डाली है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप पोस्टर को राइट कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर जस्ट ड्राफ्टिंग अ पोस्टर, इट शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव. जब कोई देखता है तो उससे अट्रैक्ट होकर आपके पास एक बार एटलीस्ट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए वो आए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए. इसके बाद द टाइटल, एज आई हैव टोल्ड यू, टाइटल शुड बी सजेस्टिव. आप ऐसा ना हो कि आपका एडवर्टाइजमेंट या आप किसी को जो अटेंशन लेना चाहते हो जिस सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट साइड पे चला जाए और कुछ अलग ही हमें बाहर
उस पोस्टर के अंदर जो भी आप ड्रॉ करते हो क्या उसका कोई अलग ही मीनिंग सामने वाला ले ले। दैट शुड नॉट बी दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सजेस्टिव होना चाहिए टू द सब्जेक्ट, राइट। एंड कैची मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, सुनने से ही अगर लोगों को लगे कि नहीं भाई यस एटलीस्ट वी हैव टू विजिट फॉर वन, राइट, हमें एक बार उसकी विजिट लेनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देन यूज स्लोगन एंड जिंगल और शॉर्ट वर्सेस इफ इट इज पॉसिबल फॉर दैट सब्जेक्ट टू यूज सर्टेन वर्ड्स। 2 लाइन या 3 लाइन की कोई वर्ड्स हो तो वो वहां पे आप डाल सकते हो, या फिर कोई स्लोगन हो, राइट, स्लोगन आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर अ वेरी बिग मर्चेंट ऑफ एन एप्पल, राइट, एप्पल के आप बड़े व्यापारी हो, तो अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो उसके अंदर आप वो डाल सकते हो ना एक लाइन जैसा, जैसे एन एप्पल इन अ डे डॉक्टर गिव्स अवे। ये ऐसी चीज आप यहाँ पे पुट ऑन करोगे ताकि सामने वाला जब भी रीड करे तो उसको ये चीजें अच्छी लगे सुनने में या पढ़ने में, तब जाके वो बंदा आपसे अट्रैक्ट होगा, तब जाके आपका पोस्टर जिस पर्पस से बना है वो पर्पस कंप्लीट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी यूज ऑफ सर्टेन स्केचेस और सिंपल ड्राइंग। इसके अंदर बहुत नहीं लेकिन थोड़े बहुत ड्राइंग होने चाहिए जो सामने वाले को इंप्रेस कर सके, उसका अटेंशन 100% कैच करने की कोशिश कर सके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द लेआउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट whatever the words that you are using in your layout के अंदर ये जो words आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में कर रखा है, वो वर्ड्स की डिजाइन शेप जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के देयर आर वर्ड्स, राइट, तो वो आप यूज कर सकते हो टू गेट बेटर इम्पैक्ट फॉर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट। कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए? द थीम और द सब्जेक्ट ऑफ अ पोस्टर वो प्रॉपर होनी चाहिए। उस पूरे पोस्टर के अंदर ड्राइंग्स लेआउट के अलावा आपका जो भी कंटेंट है, व्हाट इज योर मेन कंटेंट, मेन थीम ऑफ दैट पोस्टर शुड बी हाईलाइटेड डिफरेंटली, वो अलग से हाईलाइट होनी चाहिए। एंड सेकेंडरी थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट डिटेल्स ऑफ द थीम की पूरी डिटेल वहां पे दे। फॉर एग्जांपल आप बुक फेयर चलाते हो या स्कूल लाइब्रेरी की जो एक बहुत बड़ी कलेक्शन ऑफ बुक्स है उसके बारे में लोगों को अगर आप बता रहे हो और उसके बारे में आप पोस्टर लगा रहे हो, तो एट द टाइम उसकी जो थीम है ना, थीम की पूरी डिटेल होनी चाहिए कि भाई बुक्स कैसी है, क्या कर सकती है, राइट, ये सारी चीजें जो डिटेल में आती है उसमें 2-3 डिटेल्स जो हाईलाइट होनी चाहिए, दैट शुड बी हाईलाइटेड इन योर कंटेंट। The essential details like date, time and value should be there. Yes, but obvious if you are just putting the poster for the purpose of, for example, you are being try to we can say ना, लोगों को आप बोल रहे हो कि भाई आओ यहाँ पे ये बहुत सारे बुक है, बढ़िया बुक्स है, तो आप you just come here and try to read at least। तो अगर इसके बारे में आप लिख रहे हो तो कंटेंट का जो एसेंशियल डिटेल है कि भाई आप कहाँ आओगे, कब आओगे, कौन सी डेट पे आओगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। आगे नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। कभी कभार कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं जो जनरलाइज होते हैं, सोशली पब्लिश करने लायक होते, तो उसके अंदर जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी होती है उसका वहां पे नेम या सिग्नेचर होना जरूरी है, ठीक है। नाउ हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस कंटेंट? कंटेंट और लेआउट तो आपने सीख लिया माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि यूज ऑफ फ्रेजेस एंड स्लोगन्स एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द पोस्टर। पोस्टर जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तब आपको क्या करना है, फ्रेजेस या स्लोगन्स का इस्तेमाल करो। कुछ ऐसे है ना, जैसे हम अगर बोलते हैं कि भाई वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में हम किसी को बता रहे हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट, कंधे से कंधा मिलाओ, ये कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन वर्ड्स और वी कैन से स्लोगन, शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज ओवर दैट, वहां पे ये सारी चीजें यूज होनी चाहिए। नाउ creativity is more important, we can say, because
if you are drafting a kind of poster and it is not looking good or creative, then there will not be any meaning for your drafting of the poster. So creative आप कितने हो, and by the way this is the world who's creative will get something. तो यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई है कि क्रिएटिविटी इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हर किसी का दिमाग है ना अलग अलग तरीके से सोचता है। मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल आप आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर की बुक से लोग आए यहाँ पे पढ़े, ऐसा आप चाहते हो, तो अगर मैं आपको ये टास्क दूं तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके आप बहुत अलग अलग तरीके से उसी पोस्टर को, सेम सब्जेक्ट के पोस्टर को अलग अलग तरीके से आप कास्ट कर सकते हो। तो यूज दैट क्रिएटिविटी दैट यू हैव ऑलरेडी, राइट। नाउ वर्ड लिमिट शुड नॉट बी क्रॉस मोर देन 50 वर्ड्स, इसमें भी 50 वर्ड्स का आपको लिमिटेशन दिया गया है, एंड इट शुड नॉट बी क्रॉस। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। आई होप यू हैव गॉट basic idea about how to write the poster. We have looked about the format, the title, the place value, place and menu, date and date, time, place of event, main content. Then what are the main topics that should be there in the poster, layout, contents and expression that we have looked. I hope now you have an idea how to draft a poster. Now I have put one example over here and you have to just focus on my dear so that you can learn it very easily. Now let's talk about it. My question is, write a poster about value of good books and reading habit. यहाँ पे मैंने आपको एक सब्जेक्ट दे दिया है कि आपको वैल्यू ऑफ रीडिंग के बारे में और गुड बुक्स रीड के बारे में और अच्छी आदतों के बारे में, जैसे रीडिंग इज अ बेस्ट हैबिट, तो यहाँ पे और गुड हैबिट, तो यहाँ पे ये आपको सब्जेक्ट दिया गया है, उसके रिलेटेड आपको पोस्टर बनाना है। स्पेशली मैंने एक प्लेस आपको दी हुई है, रीडिंग आप कहाँ से करोगे, योर स्कूल लाइब्रेरी, राइट। नाउ अबाउट दैट यू हैव टू राइट द पोस्टर। इसके लिए आपको पोस्टर लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, वो आप पेंसिल से आर्टिस्टिकली भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आप डिजाइन वगैरह इस तरह से करना चाहते हो तो यू आर अलाउड टू डू, राइट, आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कि टाइटल जो होता है ना वो टू द पॉइंट, सजेस्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे बुक्स बेस्ट आवर बेस्ट फ्रेंड मैंने शॉर्ट एंड सिंपल लिख लिया है क्योंकि ये मेरा रीडिंग बेस्ड है, तो मैंने यहाँ पे बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, पुस्तकें जो कि हमारा सबसे बढ़िया दोस्त होता है, वो मैंने लिख दिया। नाउ थोड़ी सी उसकी डिटेल की भी बुक्स क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या करती है हमसे, या हमें क्या उसमें से गेन होता है, व्हाट वी आर जस्ट एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम और बाय रीडिंग दोस बुक्स। तो यहाँ पे देखो बुक्स हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, ये वाली इफ यू कैन सी बुक्स क्या करती है, बुक्स इन्फॉर्म्स, गिव इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस देती है, डिलाइट मतलब खुशी वगैरह देती है, एंड इट ऑल्सो एनरिच अवर नॉलेज, हमारा जो बेसिक नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड हाउ टू सी, दैट विल बी एनरिच्ड बाय द रीडिंग ऑफ बुक्स, राइट, वो बुक्स की रीडिंग से ही होगा। Now I have also explained you at the time of layout that there should be use of certain sketches and simple drawing. यहाँ पे देखो ये certain sketches and सिंपल ड्राइंग, तो आपने यहाँ पे मार्क किया होगा, मैंने यहाँ पे सिंस इट इज माय बुक रीडिंग टॉपिक, मैंने बुक को यहाँ पे बताया है, राइट। अब मैंने बोला कि आप छोटे छोटे ऐसे कुछ लाइन या कुछ ऐसे वर्ड लिखो जो सामने वाले को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सके। तो देखो मैंने टेक अ बुक अ डे, टेक अ बुक अ डे, टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले, देरी मत करना, दिन की एक बुक आप उठा लो यानी पढ़नी शुरू करो। सो मान लो इट मे नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट सर्टेन बुक्स विद इन वन सिटिंग, बट एटलीस्ट यू कैन
क्लियर अप एटलीस्ट चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा दूसरी एक चीज और बताई गई है कि भाई आप देखो कहाँ गए, प्लेस कौन सी है, प्लेस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है, योर स्कूल लाइब्रेरी, यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल लाइब्रेरी ना, तो यहाँ पे वो चीज है। नाउ सर्टेन स्पेसिफिक डिटेल्स शुड बी देयर, कौन सी स्पेसिफिक डिटेल आप डालोगे, आवर स्कूल हैज, मतलब जो यहाँ पे योर स्कूल के बारे में बात की गई है, तो इन योर स्कूल लाइब्रेरी देयर हैज 10,000 बुक, इट हैज 10,000 बुक्स, 10,000 से भी ज्यादा पुस्तकें आपके पास अवेलेबल है। When you are gloomy, अब ये पुस्तकें कब काम आती है, क्यों जाना है, why we need to read the books, तो जब आप gloomy होते हो, sad टोनो होते हो, lonely, कभी कभार अकेले पड़ जाते हो, lots of thoughts being just hammering into your head, and at that time your best friend will be the book, ये मैंने another slogan I have used over here। Now टाइम ओपनिंग, अब वो ऐसा तो है नहीं ना कि रात को 1 बजे आप उठो और जाओ स्कूल की लाइब्रेरी से वो पुस्तक निकालो और पढ़ो, माय डियर इट हैज अ पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, राइट। सर्टेन प्लेसेस देयर इज नॉट अ काइंड ऑफ मेंशनिंग अबाउट टाइम इन सच काइंड ऑफ पोस्टर, ऐसे पोस्टर के अंदर कभी कभार टाइम आपको नहीं देते, तो इट इज नॉट इश्यू फॉर दैट। नाउ don't judge a book by its cover, it is one of more slogan that I have used, read it, कभी भी पुस्तक को ऊपर उसका बाहर जो कवर होता है ना, कवर से कभी नहीं देखना चाहिए कि कवर गंदा है तो बुक भी गंदी होगी, try to read the content which is mentioned in the book and try to understand it, उसको समझने की कोशिश करो। reading makes a man ready, right, पढ़ने से आदमी, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज रीडिंग मेक्स अ मैन रेडी, प्रिपेयर्ड हो जाते हो आप। तो यहाँ पे ये, और दूसरा एक मैंने कास्टिंग यहाँ पे किया है, ड्राइंग, मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, ये भी एक आपको छोटा सा सिंबोलिज्म यहाँ पे मैंने दे रखा है। माय डियर स्टूडेंट, this is what you have to mention in your notebook. I hope you have understood this very well and there may not be any issue while the writing of poster whenever it will be asked in your examination. Thank you.